ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करते बड़ी खबर का। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को भेजा है अपना त्याग पत्र, युवाओं के नाम भावुक संदेश जारी किया है। पिछले 10 दिनों की घटनाओं से मन बहुत ज्यादा दुखी। इस बात को बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में नहीं फंसने दूंगा। राष्ट्र सेवा के लिए भी हमेशा से ही समर्पित रहूंगा। इसके साथ ही जंतर मंतर और देश भर की स्थिति का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ी बैठक, और बैठक में पहुंचे सीजेपी के सौरभ दास। सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे दौर की ये बड़ी बैठक, और आपको बता दें कि बीते दिन भी बैठक हुई थी। और आखिरकार देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं, 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के ज़माने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। आपने ये भी आरोप, और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अगर बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान सामने आ चुका है, अब धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान देंगी। जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। और देखिए, बैठक में फिलहाल पहुंच चुके हैं सीजेपी के ये सौरभ दास, और अब तीसरे दौर की बातचीत अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की बात आज रखी जाएगी। तो फिलहाल देखिए, जो धरना स्थल पर मौजूद थे युवा, उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है उसे वापस, ये 2 मुख्य मांगे, क्योंकि तीसरी जो मांग थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो कि हो चुका है। अब ये 2 मांगे, जिनको लेकर बाकायदा सौरभ दास ने जंतर मंतर से इस बात को कहा कि इसका लिखित में आश्वासन हम लेंगे।